कि पिछले दिनों आपके अदारे में मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हुए और हमने देखा कि आपने उसी प्रोग्राम के लिए जिसमें मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी दावत पेश की और जवाबी तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आपको और मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को जहलम अकेडमी के अंदर आने की दावत पेश कर दी। आखिर वो माजरा क्या था? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है मौके की मुनासबत से कि 25 जनवरी 2025 को इस इदारे के अंदर मरकज़ी दारुल उलूम जेहलम में सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत और ख़त्म बुखारी का जलसा था और उसमें हमारे मेहमान खुसूसी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब अतालल्लाहु उम्रहु शरीफ आप थे। और आप जानते हैं कि वो एक मारूफ शख्सियत है, इंटरनेशनल शख्सियत हैं। और छोटे मिर्ज़ा साहब उनका बार बार नाम ही इसलिए लेते हैं कि मशहूर लोगों का नाम लेके वो क्या करना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं। दरअसल वो मशहूरी नहीं है, ये उनकी बदनामी है जिसको वो मशहूरी समझते हैं। तो हमने उस मौका पर मुनासिब समझा कि इस इदारे की तरफ से, मैं इस इदारे का शेखुल हदीस हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और दारुल इफ्ता भी मेरे ज़िम्मा है। अच्छा। तो फतवा लिखना भी मेरा यहाँ पे काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बाकायदा मोहतमिम साहब जो साहबजादा वाला शान साहबजादा बरक़ात अहमद नक्शबंदी साहब हैं, उनके मशवरे से बाकायदा हमने 2 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करवाया। अच्छा। और उसमें हमने छोटे मिर्ज़ा साहब को इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। अच्छा। हमारा क्लिप 2 मिनट का था, आप देख लीजिए, आपने देखा भी होगा। हमने उस 2 मिनट के क्लिप में एक बार भी लफ्ज़ मुनाजरा का इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई बंदा या छोटे मिर्ज़ा साहब उस क्लिप में से लफ्ज़ मुनाजरा दिखा दें तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा, जिस तरह की आप सज़ा हमारी मुतय्यन करेंगे, हम ये प्लेटफार्म छोड़ देंगे। हमने एक मरतबा भी उसमें लफ्ज़ मुनाजरा का इस्तेमाल नहीं किया। दर हकीकत वो एक दावती क्लिप था कि मिर्ज़ा साहब, छोटे मिर्ज़ा साहब की बचपन की ख्वाहिश थी कि वो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के सामने बैठना चाहते थे। आप मुझे बताएं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने कभी उनको मुनाजरे का चैलेंज किया है? नहीं। या हमारे किसी आलिम दीन ने ये कहा है कि आप मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से मुनाजरा करें? ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो उन्होंने तो ना कभी मुनाजरे का चैलेंज दिया, ना हमारी तरफ से कभी उनको मुनाजरे के लिए पेश किया गया। तो दर हकीकत हमारा वो क्या था, क्लिप था जिसमें हम ये चाहते थे कि मिर्ज़ा साहब आएँ और उसमें हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के सामने बिठाएंगे और उसके बाद फिर दलाइल, शराइत और वक्त तय करेंगे और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हमारे मुनसिफ़ आज़म होंगे। मुनसिफ़ आज़म, मुनसिफ़ का मतलब क्या होता है? फैसला करवाने वाला, फैसला करने वाला। तो जब हम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को बतौर मुनसिफ़ पेश कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि छोटे मिर्ज़ा साहब ये चाहते थे कि या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान खुद आएँ, खुद क्लिप बनाएं, या किसी को क्या बनाएं, अपना रैप बनाएं, नुमाइंदा बनाएं। तो अब हमने तो वो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ही 2 कदम के फासले पर उनको बुला लिया था। यानी वो क्लिप चाहते थे ना, तो हमने बंदा बुला लिया। अब 2 कदम थे, वो आते बैठते और बात करते और मेरे बारे में पूछ लेते कि ये आपका नुमाइंदा है कि नहीं है। तो मुफ्ती साहब बता देते कि मेरा नुमाइंदा है या नहीं है। तो लिहाजा वो दावती क्लिप था, उसको उन्होंने क्या किया, बड़ी बकारी के साथ, चालाकी के साथ उल्टा क्या किया, 2 बंदे भेजे और उनको भेज कर क्या किया, कुछ तहफ़ दिए कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को देने हैं। अब एक बंदा आके हमें तोहफा देता है कि ये आपने मुफ्ती साहब को पेश करने हैं, तो हम यही कहेंगे भाई ठीक है जी, हम पेश कर देंगे। और फिर उन्होंने कहा जी हमें इसकी पिक्चर भी, अगर शेख के साथ, वो जो उनके थे कमेटी के क्या कमरे के जो नाज़म हैं, अब कमरे का भी नाज़म होता है जी, सुभान अल्लाह। जामिया निज़ामिया लाहौर है, एक इदारा है जामिया निज़ाम, एक कमरे का भी नाज़म है। वो कमरे का नाज़म यहाँ पे आए और एक उनके साथ और साथी थे, उन्होंने तोहफे दिए और ये रिक्वेस्ट की कि अगले दिन आपने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को हमारी एकेडमी में चाय की दावत देनी। अब ये बात आपको पूरी सुननी पड़ेगी, तब समझ आएगी जी। क्योंकि अगर बात दरमियान से काटेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामद बरकातुहु आलिया यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा जी अगले दिन क्या करें, उनको बुलाएं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कराची से पहले आएँ, रात को यहाँ पे जलसा करें और फिर रात यहाँ पे रुकें और उसके बाद 2 किलोमीटर अगले दिन सफ़र करके छोटे मिर्ज़ा साहब की छोटी सी एकेडमी में जाएं। और वो भी दावत क्या थी, दी थी चाय की दावत दी थी। अब चाय की दावतों को मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, अपनी चालाकी से मुनाजरे की दावत बना दिया। हम तो जवाब दे चुके हैं, 8 इल्मी पॉइंट जो उन्होंने लाइल्मी पॉइंट रिकॉर्ड कराए थे उसका हम जवाब दे चुके हैं। अच्छा। तो दावत चाय की थी और मुनाजरे की बनाई और हमने अपना वादा पूरा किया। अब ये था कि पहले दावत हमने दी थी या उन्होंने दी थी।
आप मुझे बताएं। आपने दी थी। जब हमने दी थी तो अब हमारी दावत पे दावत वो दे रहे हैं। हमने तो बकायदा कार्ड भी उनके वाले साहब की हाथों हमने क्या किया था, बकायदा कार्ड भी भेजा था, ताकि उन्हें ये ना रहे कि भाई हमें एक फर्जी दावत दी गई है, हालांकि प्लेटफॉर्म से बकायदा तौर पर दी गई थी। तो उस दावत के क्लिप को उन्होंने मुनादरे का रंग देने की कोशिश की, और वो भी मुफ्ती आजम पाकिस्तान के साथ। हम अब भी तैयार हैं, हम अब भी कहते हैं कि आप जिस दिन ये 2 कदम का फासला, 2 किलोमीटर का फासला चाहते थे, अगले दिन मुफ्ती आजम पाकिस्तान तय करें। आप ये बताएं कि आपके पास अगर मेरे जैसा बंदा भी अगर रावलपिंडी सफर करके आपके घर के बाहर आ जाए और आप कहें कि जी नहीं, आप 2-4 किलोमीटर एक होटल है वहां पे पहुंचे तो मैं पहुंचता हूं, आपको दुनिया बाखलाक आदमी समझेगी? नहीं समझेगी। मुफ्ती आजम पाकिस्तान 2 कदम के फासले पर आ गए हैं, तो आप 2 कदम का फासला तय करें। आप उनको कहते हैं रात रुकें, ना जनाब क्या करेगा भाई, ना आपको मुनाजरा, ना मुफ्ती साहब रुकेंगे और ना ये बात होगी। तो हम अब भी तैयार हैं इस बात के लिए कि अगर वो ये चाहते हैं, सच्चे हैं अपनी दावत में, तो इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अब भी हमारी ऑफर मौजूद है लामहदूद मुद्दत के लिए। ऐसा ठीक। ये ऑफर कब तक है? लामहदूद मुद्दत के लिए, कि वो 2 कदम उठाएं, तशरीफ लाएं, हम फिर उनको मुफ्ती आजम पाकिस्तान के साथ मुलाकात कराएंगे, हमसे तय करके वो उनको मुफ्ती साहब के साथ बिठाएंगे, और फिर वो दोबारा शराइत, दलाइल और वक्त तय करके हमसे बात करेंगे। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे क्या होंगे? मुनसिफ होंगे। मुनसिफ। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बात की कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब मुनसिफ होंगे। माजरत के साथ मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का हमने वो क्लिप देखा कि वो जब आपके दायरे में आए तो वो बड़ी मुश्किलों से, उनके कुछ अकीदतमंदों ने अपनी प्यार का इजहार किया, लेकिन उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई और उन्होंने उसका इजहार भी किया। जब आपके चीफ गेस्ट आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं और वो सेफ़ तरीके से स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे उनके अकीदतमंदों की तरफ से, ठीक है, तो इंजीनियर साहब के तो टोटल अगेंस्ट लोग हैं, तो इंजीनियर साहब को सिक्योर कैसे रखेंगे आप? ये तो समझ से बाहर। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब इसका जवाब मैं ही अर्ज़ करता हूँ कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान एक बड़ी शख्सियत है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनकी मोहब्बत की वजह से लोग उनसे, हर बंदा उनसे मिलना चाहता था, तो थोड़ी भगदड़ मची और जाहिर है उनको थोड़ा बहुत मामला हुआ, तो उन्होंने इसका इजहार भी किया, और वो हमारे वालिद की जगह पे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमारी इस्लाह की है, ठीक है, उनका हक था। लेकिन ये नहीं कि उनकी जान को ख़तरा हो गया, ठीक है। भगदड़ मच जाती है जब कोई मशहूर शख्सियत आती है, अवामी मामला है ना। आपने कहा कि छोटे मिर्ज़ा साहब को हम कैसे सिक्योर करते, तो अब जब छोटे मिर्ज़ा साहब 2 बंदे भेज सकते हैं यहाँ पे नुमाइंदे, उन बंदों को भेजते, और ये सवाल जो आप कर रहे हैं वो करते सवाल कि भाई मैं, आपको मेरा पता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं मुंह छुपा के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है, हेलमेट लगा के मुंह छुपा के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो मुझे आप कैसे मिलाएंगे? तो वो हमारा काम था कि हमने उनको सिक्योर करना था। हमने जब वादा किया था कि हम आपको क्या करेंगे, मुफ्ती आजम पाकिस्तान के सामने बिठाएंगे, ये तैयार होते। ये सवाल तो तब बनता था जब आप ये सवाल आपका तब बनता था जब छोटे मिर्ज़ा साहब तैयार होते और हम उनका बंदोबस्त ना कर पाते कि आप तो उनका कर नहीं पा रहे। मिर्ज़ा साहब कब तैयार हुए हैं? छोटे मिर्ज़ा साहब कब तैयार हुए हैं? वो तो तैयार ही नहीं हुए। लिहाजा जब वो तैयार होते, कोई बातचीत करते, अपना वफद भेजते, राब्ता करते, तो हम उसका मुकम्मल बंदोबस्त करते। हमने जलसे में थोड़ा उनको बुलाना था, फिर हम तो फिर अलग उनको मुफ्ती आजम पाकिस्तान के सामने बिठाते, हमारा वादा था, वो आते तो बिठाते ना, ठीक है। तो इसलिए ये अब भी हमारी तरफ से है कि ये सिक्योरिटी मांग का जो मामला है, सिक्योरिटी रिस्क का कुत्ता जो है, जो आपको नहीं, मैंने बताया था, शायद आपने सुना हो कि वो बंदा कोई बंदूक साफ कर रहा था, तो बीवी ने उससे पूछा भाई खैर हुआ, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी मैं शेर के शिकार पर जा रहा हूँ। अच्छा, वो बंदा बंदूक साफ के घर से निकला और 1 मिनट के बाद वापस घर आ गया। बीवी ने पूछा कि आप तो शिकार करने के लिए गए थे, शेर के शिकार पर गए थे, इतना जल्दी वापस आ गए? तो उसने कहा ये पड़ोसियों का कुत्ता जो है ये बाहर से हटेगा आगे से तो मैं कहीं जाऊँगा ना। तो शिकार शेर का करना है और डर किससे लगता है? सिक्योरिटी रिस्क के कुत्ते से। तो मैंने मिर्ज़ा साहब को कहा है, छोटे मिर्ज़ा साहब को, कि सिक्योरिटी रिस्क के कुत्ते से डरने वाले कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। लिहाजा ऑफर हमारी अब भी मौजूद है, जिस दिन वो कहेंगे 2 कदम का फासला तय करेंगे, हमारे पास आएंगे, तय करेंगे, तो हम इंशाल्लाह फिर उनको बिठाएंगे और फिर ये मसला हमारी तरफ से मुकम्मल है। अब छोटे मिर्ज़ा साहब ने इसका जवाब देना है कि वो इसका क्या जवाब देते हैं या उनके पास क्या लाया अमल है। ठीक है मुफ्ती साहब, जिन 2 कदमों का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उन 2 कदमों को तो आप भी अबूर करके मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को वहाँ लेके जा सकते थे, इंजीनियर साहब के पास, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप बात को समझ नहीं रहे। अगर छोटे मिर्ज़ा साहब ये कहते उस दिन कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो मेरे 2 कदम के घर पे मैं मौजूद हूँ, तो आप उनको मेरे घर ले आएँ, तो हम उसका बंदोबस्त भी कर लेते। सही। लेकिन ऐसी ऑफर हमें छोटे मिर्ज़ा साहब ने नहीं की, बल्कि वो कहते थे कि 1 दिन रुकें, रात रुकें, मुफ्ती आजम पाकिस्तान
एक रात रुक के पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जेलम के अंदर एक छोटी सी मुबैना अकेडमी के अंदर एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे हुए एक छोटे से स्पीकर ऐसा छोटे मिर्जा साहब से क्या करें, आके मुलाकात करें। तो ठीक क्या ये अमलन मुमकिन था? हम्म तो आप फैसला कर लें कि किन की तरफ से दुनिया ने देख लिया है कि किस की तरफ से बाजियां हुई हैं, किसने तावीलात की हैं और झूठ किन्होंने बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मामला साफ है और अब भी हमारा मामला दुनिया के सामने आया। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब अब भी दोबारा यहाँ पर आएंगे अगर इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब से आएँ और वो मुनसिफ बन के आप दोनों के दरमियान फैसला करवाएंगे अगर वो आना चाहें आप? जिस दिन छोटे मिर्जा साहब हमारी इस ऑफर को कबूल करेंगे फिर हमारा काम होगा। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मर्द मैदान है, मर्द मकान नहीं है। ठीक है, मर्द मकान के लिए मुश्किल होता है कि वो अपने मकान से ना निकल सके। आप सबसे पहले ये काम करें ना कि आप उनसे कहें कि इनकी दी हुई ऑफर को आप क्या करें, कबूल करें। सिक्योरिटी का मसला हमारा, ये ऑफर अब भी मौजूद है ना जी, तो लिहाजा वो पहले एक्सेप्ट करें हमारी इस बात को, सही। फिर इस मसले को हल करना या इसके लिए एहतमाम करना हमारे जिम्मा होगा इंशाल्लाह।